साउंड की स्पीड एयर में 330 मीटर पर सेकेंड होती है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमको ये स्पीड मेजर करनी है। कैसे मेजर करें हम? एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको मान लीजिए स्पीड मेजर करनी है कि यार साउंड की स्पीड जो ये फिगर आया है इसको जरा देखें तो सही, एक्सपेरिमेंट करके कितनी आती है। कैसे मेजर करेंगे भाई? साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे साउंड वेव? ट्यूनिंग फोर्क से कर सकते हैं भाई। तो एक ट्यूनिंग फोर्क लेंगे, उससे साउंड वेव प्रोड्यूस करेंगे। इस ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी हमको पता है, ट्यूनिंग फोर्क पे भी लिखी रहती है भाई। जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज, 512 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फोर्क है ये, ठीक है ना। तो भाई अभी हमको फ्रीक्वेंसी तो पता पड़ गई, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमको वेवलेंथ भी चाहिए। वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। f तो जितनी इसकी है उतनी की साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन कितने लैम्डा की कर रहा है हमें दिख तो रही नहीं है ये। कैसे करेंगे फिर पता? लैम्डा आ जाए, वेवलेंथ आ जाए तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके साउंड की स्पीड निकल जाएगी। लैम्डा कैसे पता करें? क्या ऑर्गन पाइप्स काम आ सकते हैं क्या? बिल्कुल काम आ सकते हैं। हम ऑर्गन पाइप्स में, अलग अलग ऑर्गन पाइप्स में ये वेव भेजेंगे। इस ट्यूनिंग फोर्क की जितनी फ्रीक्वेंसी उस फ्रीक्वेंसी की वो हमको पता है, और जिसमें स्टैंडिंग वेव बन जाएगी जिस ऑर्गन पाइप में, अलग अलग ऑर्गन पाइप्स में ट्राई करेंगे, और जिसमें स्टैंडिंग वेव बन जाएगी उसके हिसाब से फिर लैम्डा का कैलकुलेशन कर लेंगे। तो हमको बहुत सारे पाइप्स चाहिए होंगे अलग अलग लेंथ के। तो अब चेंजिंग लेंथ का ऑर्गन पाइप, क्या एक पाइप से ऐसा कुछ कर सकते हैं कि चेंजिंग लेंथ का बन जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। बीकर ले लिया हमने एक, ये एक जो है बीकर ले लिया। अब देखिए ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, वैसे तो एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज, ठीक है ना, वन एंड क्लोज वन एंड ओपन, लेकिन इसको हम वेरिएबल लेंथ का कैसे कर सकते हैं? देखिए इसमें पानी भर के, इसमें पानी भर लेते हैं। देखो अभी अपन ये हमने इसमें पानी भर लिया, तो बिल्कुल एकदम मान लो शुरू में एकदम टॉप तक पानी भर लिया, ये टॉप तक हमने इसमें जो है पानी भर लिया। तो देखिए ये एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया। कैसे क्लोज हो गया? देखिए पानी का सरफेस जो है वो साउंड वेव के लिए क्लोज्ड एंड की तरह से ऐड करेगा, और जो ओपन है वो ओपन एंड की तरह से ऐड करेगा। तो इतनी लेंथ का, देखिए पानी का लेवल यहां तक है, इतनी लेंथ का ऑर्गन पाइप हो गया ये। अब हम क्या करेंगे? इसमें साउंड वेव भेजेंगे। देखिए ये ट्यूनिंग फोर्क से साउंड वेव क्रिएट करके ये हमने इसमें साउंड वेव भेज रहे हैं, हमें साउंड वेव जा रही है। देखिए ट्यूनिंग फोर्क ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है। ट्यूनिंग फोर्क के प्रॉन्ग्स जो है वर्टिकल प्लेन में रखे हुए और ये वर्टिकल में साउंड वेव भेज रहा है, ठीक है ना। ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो ऐसे ऐसे साउंड वेव भेजेगा। तो ये देखिए ये ऑर्गन पाइप में साउंड वेव भेज रहा है, ठीक है। अभी इसकी लेंथ हमको चेंज करनी है। देखिए तो अब हम क्या करेंगे? ये क्लोज एंड ये ओपन एंड। अब हम इसका पानी थोड़ा सा कम कर देते हैं भाई। अब हम इसका पानी, ये कम कर दिया हमने इसका पानी। तो देखिए अभी इतनी लेंथ का ऑर्गन पाइप हो गया। फिर से इसमें साउंड वेव भेजेंगे, फिर से साउंड वेव भेजेंगे। अगर स्टैंडिंग वेव बन रही होगी तो लैम्डा का पता पड़ सकता है। अब देखिए इसमें क्या है, अब हमको उतनी लेंथ तो रखनी पड़ेगी। अब जरा एनालिसिस करते हैं एक बार। देखिए ये क्लोज एंड है, ये ओपन एंड है, ठीक है। इसमें स्टैंडिंग वेव कब बनेगी? जब कम से कम इतनी लेंथ तो हो। क्लोज्ड पाइप में क्या होता है? लैम्डा बाई 4 आधा लूप बनता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, कम से कम आधा लूप तो बनता है। तो जब हमने फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी तो इसकी जो लैम्डा है साउंड वेव की, ये लैम्डा आधा लूप मतलब लैम्डा बाई 4 लेंथ जब तक नहीं होगी तब तक स्टैंडिंग वेव बन ही नहीं पाएगी। तो हमें इतनी लेंथ तो इसमें क्रिएट करके देखनी पड़ेगी जब तक कि वो लैम्डा बाई 4 तक की स्टैंडिंग वेव ना बना ले। तो हम थोड़ी लेंथ और कम करते हैं, थोड़ी लेंथ और कम करते हैं। अब हमने थोड़ा बड़ा ऑर्गन पाइप ले लिया। देखिए ये थोड़ा सा ये बड़ा ऑर्गन पाइप आ गया, अभी लेंथ बढ़ गई। ये इतनी लेंथ का क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है अभी ये। फिर से अब इसमें साउंड वेव भेजेंगे और देखेंगे स्टैंडिंग वेव बन रही नहीं बन रही है। सर देखेंगे स्टैंडिंग वेव बन रही नहीं बन रही, मतलब देख कैसे सकते हैं? अरे पता कैसे पड़ेगा सर कि स्टैंडिंग वेव बनी नहीं बनी? हम तो इसमें ऐसे ऐसे भेजते रहे, पता कैसे पड़ेगा? देखिए क्या होता है ना, स्टैंडिंग वेव जब बनती है मतलब कि ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है वो अब इस फोर्क के साथ में रेजोनेंस में आ गई है, और रेजोनेंस में आती मतलब स्टैंडिंग वेव बन रही है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा।
एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो साउंड लेवल भी ज्यादा होगा। तो जैसे स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, जैसे स्टैंडिंग वेव बनेगी ना, आवाज तेज आने लग जाती है। तो हम क्या करते हैं, देखो अभी इस लेंथ पे नहीं आ रही हमको तेज आवाज, अभी हमने थोड़ी लेंथ और बढ़ाई, पानी का लेवल और कम कर दिया, पानी का लेवल ये और कम कर दिया, ठीक है। अब हम फिर से इसमें वेव भेज रहे हैं, अब देख रहे हैं स्टैंडिंग वेव, हाँ भाई अब आ रही है तेज आवाज, अब आ रही है तेज आवाज। मतलब अब स्टैंडिंग वेव बन रही है, पहले के कंपैरिजन में तेज हो गई आवाज, स्टैंडिंग वेव बन रही है। मतलब ये लेंथ पे अब स्टैंडिंग वेव बन रही है। अब देखिए प्रेशर वेव अगर हम कंसिडर करें, प्रेशर वेव कंसिडर करेंगे तो देखिए क्लोज्ड एंड है, ये क्लोज्ड एंड है, मतलब यहां पर प्रेशर का क्लोज्ड एंड पे प्रेशर कितना भी वेरी कर सकता है, एंटी नोड बनेगा यहाँ पर प्रेशर का क्लोज्ड एंड पे, और ये ओपन एंड पे एटमॉस्फेयर पे ओपन है तो प्रेशर का नोड बनेगा। तो यहां पर आधा लूप बन रहा है, देखिए इस तरीके का आधा लूप बन रहा है यहां पर। और ये लेंथ हम मेजर कर लेंगे स्केल से, ये लेंथ हमने मेजर कर ली, ये किसके बराबर है, ये हमने लेंथ मान ली L1, ये लेंथ है लैम्डा बाई 4 के बराबर, क्योंकि देखिए आधा लूप बन रहा है, तो बस लैम्डा आ गई, लैम्डा आ गई। फ्रीक्वेंसी पता है जितनी इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये इसके साथ रेजोनेंस में है तो इसकी भी उतनी ही फ्रीक्वेंसी है, स्टैंडिंग वेव बन रही है मस्त। तो V इज इक्वल टू एफ लैम्डा, उसकी मदद से हमारे पास में साउंड की वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट से हम साउंड की वेलोसिटी पता कर सकते हैं। देखिए हमने क्या चालाकी करी, वेरिएबल ऑर्गन पाइप बना लिया, वेरिएबल लेंथ का, पानी का लेवल लेके कम करते जा रहे हैं तो ऑर्गन पाइप की लेंथ बड़ी होती जा रही है, ऐसे हमने वेरिएबल ऑर्गन पाइप बना लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने तो ऐसी एक घरेलू नुस्खा अपना लिया ये मेजर करने के लिए, लेकिन अगर इसको हम साइंटिफिकली मेजर करेंगे, देखिए साइंटिफिकली इसको मेजर करेंगे तो हमको लेवल है ना वो धीरे 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 कम करना होगा, धीरे 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 कम करना होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं किस लेंथ पे स्टैंडिंग वेव बन जाए, तो हमको धीरे 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 लेवल कम करना होगा। तो उसके लिए अब हम साइंटिफिक सेटअप, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए कैसा यूज करते हैं वो देखते हैं, उसे बोलते हैं हम रेजोनेंस ट्यूब। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस ट्यूब। चलिए तो अब देखते हैं हम रेजोनेंस ट्यूब मेथड टू कैलकुलेट स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, अब प्रॉपर सेटअप के साथ में, ठीक है। तो सेटअप कुछ इस तरीके का होता है, देखिए ट्यूनिंग फोर्क, ये साउंड वेव भेजेगा, ये वही हमारी ट्यूब जो कि वेरिएबल ऑर्गन पाइप क्रिएट करने में काम आएगी, और ये साथ में एक और ग्लास या एक और ट्यूब जुड़ी रहती है इसके साथ में, जो कि यहाँ पर लेवल एडजस्ट करने में काम आएगी। देखिए इसको हम नीचे करेंगे इस ग्लास को तो इसमें भी लेवल नीचे हो जाएगा, इसको ऊपर करेंगे तो इसमें भी लेवल ऊपर हो जाएगा, ठीक है। वो करके देखेंगे अभी अपन, ठीक है। तो ये लेवल एडजस्ट करने के लिए तो, और साउंड वेव्स इसके अंदर में बन रही है। तो अभी मान लीजिए हम इसको फुल भरते हैं, शुरू में एकदम फुल स्टार्ट करते हैं, इसको पूरा भर के रखते हैं, ठीक है, पूरा भर के रखते हैं, फिर इसमें धीरे 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 लेवल कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं और साउंड सुनते जाते हैं। जैसे साउंड तेज आती है मतलब स्टैंडिंग वेव बन चुकी है अब पहली। तो देखिए ये क्लोज एंड, ये ओपन एंड, प्रेशर का यहाँ पर एंटी नोड, यहाँ पर नोड बनेगा, तो दो फंडामेंटल मोड बनेगा, जो इसमें फंडामेंटल मोड बनेगा। इस केस में जो फंडामेंटल मोड, जब आप इसमें वाइब्रेशंस करके हम ये साउंड वेव लगातार भेजे जा रहे हैं, तो इसमें जो फंडामेंटल मोड बनेगा वो ऐसा बनेगा, प्रेशर का ग्राफ बना रहे हैं हम, यहाँ एंटी नोड, यहाँ नोड, यहाँ पर बगल में स्केल भी लगा हुआ है, स्केल से मेजर कर लेंगे, ये लेंथ आई L1, ठीक है। अब हमको पता है लैम्डा बाई 4 इक्वल टू L1 है, ये भी हमको पता है। देखिए हमको फ्रीक्वेंसी तो इसकी पता है ही सही, हमने लैम्डा निकाल ली 4L1, वेलोसिटी ऑफ साउंड V इक्वल टू एफ लैम्डा, इससे आ जाएगी, एफ की वैल्यू पता है, लैम्डा की वैल्यू पता है, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 4L1, तो ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड आ गई, ठीक है। जब इस तरीके से मेजरमेंट करा गया ना, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई कि ये जो VI है ये मैच ही नहीं कर रही जो एक्चुअल वैल्यू से, ये एक्चुअल वैल्यू से मैच ही नहीं कर रही, कम आ रही थी ये, तो ये कम आई एक्चुअल वैल्यू से, तो चक्कर हो गया। तो भाई ये कम कैसे मैच करनी चाहिए, तो पता है इसमें क्या हुआ एक्चुअली में। अब देखिए हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकल में पता है क्या होता है, जो प्रेशर का हम यहाँ एकदम कोने पे नोड मानते हैं ना,
ये जो नोड है ये यहां नहीं बनता, ये थोड़ा सा ऊपर बनता है। प्रेशर का जो नोड होता है ना, प्रेशर का नोड वो ओपन एंड के थोड़ा सा बाहर बनता है। देखिए एक्चुअली में वो इधर बनता है प्रेशर का नोड। प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली ऊपर बनता है, क्योंकि देखिए भाई हम यहाँ पर प्रेशर का नोड मानते हैं। क्यों यहाँ पर प्रेशर का नोड क्यों बनता है? क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है, प्रेशर का वेरिएशन नहीं होता। तो लेकिन ये जो प्रेशर का वेरिएशन जो नहीं हो पाता वो थोड़ा सा ऊपर से नहीं होता, हल्का सा वेरिएशन तो यहां पर पहुंच ही जाता है, फिर जाके नोड बनता है। तो हमको कुछ करेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल चीजें भी लेनी पड़ेंगी। अभी तक हमने कंसिडर नहीं किया था, एंड करेक्शन बोलते हैं। तो एंड का ये करेक्शन लेंगे हम ई, इसको मेजर कर लेंगे ई। अब इसको कैसे मेजर करेंगे? नहीं, इसको स्केल से तो मेजर नहीं कर पाएंगे, तो हमने मान लिया कि ये ई है। अब लैम्डा देखें, इसको मेजर करने का भी तरीका होता है एक, वो पढ़ेंगे थोड़े टाइम में अभी, ठीक है। निकाल सकते हैं एंड करेक्शन को भी हम, कैसे मेजर होएगा, कैसे वैल्यू आएगी वो देखेंगे। तो देखिए अब लेकिन ये प्रेशर का नोड ओपन एंड से बाहर की तरफ बनता है, थोड़ा सा एंड करेक्शन लेना पड़ेगा। तो अब लैम्डा बाई 4 कितनी हो जाएगी? L1 प्लस ई। L1 पता है, ई नहीं पता। अब देखिए दो वेरिएबल हो गए, एक तो लैम्डा और एक ई, लेकिन इक्वेशन तो एक ही है, ई भी नहीं पता, लैम्डा भी नहीं पता। अब कैसे निकालेंगे? अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने तो अभी एक लूप बनाया है। अगर इसकी पानी की लेंथ और कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, कम करते जाएं, और इसको इतनी लेंथ की कर दें सच दैट अगली ओवरटोन बन जाए, मतलब अब एक और बार स्टैंडिंग वेव अगर हम बना दें तो हमारे पास एक और डेटा पॉइंट आ जाएगा। मतलब अब हम आधा लूप और एक पूरा लूप और बना दें, एक और पूरा लूप एक और बना दें, तो हमारे पास में एक डेटा पॉइंट और आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब एक वेरिएबल और बढ़ गया तो हम एक और स्टैंडिंग वेव बनाएंगे। पानी का लेवल और नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, नीचे करेंगे, आवाज सुनेंगे 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 सुनेंगे, जैसे ही तेज आई वापस मतलब फिर से स्टैंडिंग वेव बन चुकी है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इस पानी का लेवल नीचे करते हैं। जैसे हम इस पानी का लेवल हम नीचे करेंगे, देखिए नीचे करा, नीचे करा, नीचे करा, नीचे होने वाला है, ये नीचे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और यहाँ पर हमको तेज आवाज आ गई वापस से। कंटिन्यूसली वेव भेज रहे थे हम यहाँ पर कंटिन्यूसली, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हमको पता है कैसी वेव बनेगी, ऐसी वेव बनेगी यहाँ पर, ठीक है। एक पूरा लूप और एक ये आधा लूप, ठीक है। हमने लेंथ मेजर कर ली, ये स्केल लगा हुआ है बगल में, L2 लेंथ आ गई, और वो एंड करेक्शन E। तो अब बताइए क्या इक्वेशन हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, या फिर 1 2 3 लैम्डा बाई 4। तो 3 लैम्डा बाई 4 विल बी इक्वल टू L2 प्लस E। L1 पता है, L2 पता है, लैम्डा निकालनी है एक्चुअली। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को लेकर हम क्या करें, अब माइनस कर देंगे। चलिए तो देखिए क्या हो रहा था, तो दो सिचुएशन थी, L1 प्लस ई पर तो फर्स्ट रेजोनेंस हो रहा है और यहां पर सेकंड रेजोनेंस हो रहा है। इसको फर्स्ट रेजोनेंस बोलते हैं, इसको सेकंड रेजोनेंस बोलेंगे। ट्यूनिंग फोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम ही है, ठीक है। यहां पर 3 लैम्डा बाई 4, यहां पर लैम्डा बाई 4, ई एलिमिनेट करना है, माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा बाई 4 माइनस लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू L2 माइनस L1। तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स L2 माइनस L1। बस अब हमारा काम हो गया, V इक्वल टू एफ लैम्डा। और जब हम इससे कैलकुलेट करी हमने तो वैल्यू जो है एक्चुअल वैल्यू के बहुत नजदीक आई, ठीक है। तो ये जो एंड करेक्शन है ये एक्सपेरिमेंट में तो अकाउंट में लेना पड़ेगा। हम थ्योरेटिकली जब क्वेश्चंस करते हैं, जब तक कोई कुछ बोलता नहीं है तब तक तो हम इस नोड को बिल्कुल एकदम ओपन एंड में बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में एंड करेक्शन होता है, ठीक है। तो V इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 टाइम्स L2 माइनस L1, तो 2f L2 माइनस L1। L2 सेकेंड रेजोनेंस के टाइम लेंथ है ऑर्गन पाइप की, और L1 फर्स्ट रेजोनेंस के टाइम पर लेंथ है ऑर्गन पाइप की, ठीक है। समझ में आई बात। इस तरीके से हम वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर में निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई इस पे। अच्छा एंड करेक्शन देख लेते हैं पहले भाई, एंड करेक्शन। अब देखिए एंड करेक्शन भी निकाल सकते हैं, आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल थे,
तो एंड करेक्शन एक्सपेरिमेंटली 0.3 टाइम्स डी आता है। डी क्या है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब। इस ट्यूब का जो डायमीटर है ना, इस ट्यूब का जो डायमीटर है उसका 0.3 टाइम्स आता है एंड करेक्शन। ठीक है, तो E इज इक्वल टू 0.3 डी। डी इज डायमीटर ऑफ द ट्यूब। चलिए भाई, बहुत ही अच्छी बात, ये भी हमको पता पड़ गया कि एंड करेक्शन जो है 0.3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द ट्यूब आएगा। चलिए भाई, अब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट अ TF मतलब ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इज यूज्ड। तो फ्रीक्वेंसी तो 400 हर्ट्ज हो गई। फर्स्ट रेजोनेंस वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एयर कॉलम हैज लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड सेकंड रेजोनेंस एट लेंथ 62 सेंटीमीटर। फाइंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो देखिए, पहला 20 सेंटीमीटर पे आया, दूसरा 62 पे आया, लगभग देखिए 3 टाइम्स लेंथ पे आ रहा है, क्योंकि पहले तो 1/4 ऑफ अ वेव λ/4 बन रही थी, फिर 3 λ/4 बन रही थी। लगभग क्यों? क्योंकि इनमें एंड करेक्शंस भी जुड़ेंगे अभी तो। ठीक है, तो अब देखिए, तो सेकेंड रेजोनेंस इतनी पे है, ये L1 की वैल्यू है, ये L2 की वैल्यू है। स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है तो हमें पता है ये ऐसा सेटअप होता है। फॉर्मूला भी हमको पता है 2f L2 - L1। सर फॉर्मूला भूल जाए तो फटाफट से इक्वेशन लिख लो डायग्राम बनाकर। कंसेप्ट तो समझाइए हमने, λ/4 इज इक्वल टू L1 प्लस E एंड 3 λ/4 इज इक्वल टू L2 प्लस E। बस लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, सही आ जाएगी। वैल्यू पुटअप कर देते हैं, 2 × 400 अप इंटू 62 - 20/100, क्योंकि सेंटीमीटर में गिवन है, हम ऐसा यूनिट में निकालेंगे तो ये आ जाएगी 336। तो B इज इक्वल टू 336 इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, और क्या पूछ सकते हैं इसमें हमसे? हाउ मच डिस्टेंस अबव द ओपन एंड द प्रेशर नोड विल बी फॉर्म्ड, दैट इज एंड करेक्शन। एंड करेक्शन E की वैल्यू बतानी है। अब E की वैल्यू कैसे बताएंगे भाई? हमें पता है λ/4 इक्वल टू L1 प्लस E। पुराने डेटा था, L1 की वैल्यू कितनी थी? 20, और लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी? लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, लैम्डा की वैल्यू कितनी, हमें V भी पता है अभी तो 336 है। V/F से लैम्डा आ गई, देखिए V/F से लैम्डा आ गई इंटू 4 माइनस L1। अभी 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा? ताकि सेंटीमीटर में आ जाए। ये L1 20 सेंटीमीटर था, 1 सेंटीमीटर, तो देखिए 1 सेंटीमीटर आ गया एंड करेक्शन। तो देखिए, ये L1 आई थी 20, ये आई 1, तो टोटल मिला के ये कितनी हो गई? 21। देखिए, और ये आई थी 62, और ये आई थी 1, तो 62 प्लस 1 63, ये आई 21 और ये 63। देखिए एग्जैक्टली 3 टाइम्स है। आप 21 इज λ/4 एक्चुअली में, और 63 इज 3 λ/4। ठीक है, तो एंड करेक्शन 1 सेंटीमीटर का आया। अब कोई हमसे पूछने के लिए पूछ सकता है डायमीटर बता दो भाई, ट्यूब का कितना है? हमको पता है E इज इक्वल टू 0.3 डी। E की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1/0.3 सेंटीमीटर, दैट इज 10/3 सेंटीमीटर डायमीटर की ट्यूब है। बस अब तो कैलकुलेशन है। समझ में आई बात? बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है ये। इस एक्सपेरिमेंट को आप जरूर करिएगा, मजेदार एक्सपेरिमेंट है। कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया हमको। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन स्पीड ऑफ साउंड यूजिंग अ रेजोनेंस कॉलम, 4 ऑप्शन है आपके पास में भाई। Prongs of a tuning fork are kept in a vertical plane. Prongs of tuning fork are kept in a horizontal plane. In one of the two resonances observed, the length of resonating air column is close to wavelength of sound in air. In one of the two resonances observed, the length of the resonating air column is close to the half of the wavelength of sound in air. इनमें से आपको बताना है कौन से ऑप्शन सही हैं। चलिए ट्राई कीजिए। आया आंसर? देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब हमने तो एक्सपेरिमेंट कराया, तो इससे हमको तो पता है ये ट्यूनिंग फोर्क कैसे होता है। इसके प्रॉन्ग्स वर्टिकल प्लेन में होते हैं, वर्टिकल प्लेन में होते हैं इसके प्रॉन्ग्स। देखिए, ट्यूनिंग फोर्क के जो प्रॉन्ग्स होते हैं वो वर्टिकल प्लेन में होते हैं, ये तो पता है हमको। तो ए ऑप्शन तो सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो गलत हो गया फिर अभी। अब पूछ रहा है कि दो रेजोनेंस में लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग एयर कॉलम इज क्लोज टू वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर। भाई पहली वाली में तो λ/4 इक्वल टू L1 होता है अप्रोक्सीमेटली, एंड करेक्शन होता है। ठीक है, ये भी ले लीजिए।
तो अप्रोक्सीमेटली L1 1/4 ऑफ अ वेवलेंथ के बराबर है, ठीक है। सेकेंड में देखें जरा, तो सेकेंड में तो 3 λ/4 इक्वल टू L2 प्लस ई होता है, तो सेकेंड में 3/4 ऑफ अ वेवलेंथ के बराबर है। तो ये तो बोल रहा है क्लोज टू वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर, गलत। ये बोल रहा है हाफ ऑफ द वेवलेंथ ऑफ साउंड इन एयर, ये भी गलत। तो इसका आंसर ये है। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब देखिए, रेजोनेंस ट्यूब से तो हमने एयर में साउंड की वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन मान लीजिए हमको किसी दूसरी गैस में निकालनी, मान लीजिए ऑक्सीजन गैस में निकालनी है, हाइड्रोजन गैस में निकालनी है, तब कैसे निकालेंगे? उसके लिए पता है अपन क्या काम में लेते हैं? उसके लिए अपन लेते हैं कुंस ट्यूब टू डिटरमाइन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसेस। कुंस ट्यूब कैसा सेटअप लेते हैं? देखिए एक ऐसा सेटअप ले लेते हैं, इसके अंदर वो गैस भरी हुई है जिसमें कि हमें साउंड की वेलोसिटी निकालनी है। अब इसमें हम साउंड कैसे भेजेंगे? देखिए सॉलिड रॉड्स कनेक्टेड है, यहां से हम इसमें पाउडर भर देते हैं, यहाँ पर पाउडर डाल देते हैं नीचे, यहाँ पर गैस भरी हुई है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप है ये। इसमें ना पाउडर डाल देते हैं हम, और यहाँ पर ट्यूनिंग फोर्क ले लेते हैं। अब ये ट्यूनिंग फोर्क की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी के अंदर जाएगी। देखिए ये ट्यूनिंग फोर्क पहले सॉलिड में साउंड प्रोड्यूस करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की जिस फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फोर्क है। ये सॉलिड जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे उसी फ्रीक्वेंसी से जो अंदर की गैस है उसमें भी साउंड वेव भेजेंगे, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो भाई इसमें फ्रीक्वेंसी पता है, अब लैम्डा पता करनी है इसके अंदर, वही सेम सिचुएशन। अब लैम्डा कैसे पता करें? बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है देखो इसमें लैम्डा पता करने का। इसमें जो स्टैंडिंग वेव्स बनेगी ना, अब देखना लैम्डा पता करने का जो तरीका है बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करते हैं, देखिए पाउडर फैला दिया यहाँ पर, अभी ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कराने वाले हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए ये ट्यूनिंग फोर्क को हमने वाइब्रेट कराया, तो ये पाउडर पता है क्या होता है, ये हीप्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये ऐसे ढेर लग जाते हैं इसके। ये ऐसा कैसे हुआ? जो पहले पाउडर फैला हुआ था ढेर कैसे लग गए? देखिए ऐसे होता है, ये पाउडर हीव्स बन जाते हैं। कहां पर बनते हैं? नोड्स पे बनते हैं। ये स्टैंडिंग वेव के नोड पे बनते हैं ये हीप। देखिए क्या होता है, देखिए हमको पता है जो नोड जहां पर बनेंगे, जहां जहां पर नोड बनेंगे वहां के पार्टिकल्स, देखिए पहले कैसे सिचुएशन थी, ऐसी सिचुएशन थी, ठीक है ना। तो जहां जहां अब स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो स्टैंडिंग वेव बन रही है तो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होएगा, कूदाफांदी मचेगी पार्टिकल्स में। ऐसे कौन सी लोकेशंस होती है जहां का डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? नोड। अब देखिए जैसे स्टैंडिंग वेव बनेंगे ना, यहाँ के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए यहाँ का कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ का पार्टिकल उचक के यहाँ पर आ गया। मान लीजिए यहाँ पर नोड है तो यहाँ पर वो पार्टिकल सेटल हो जाएगा अभी, क्योंकि नोड का तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। तो पार्टिकल्स इधर उधर उछलते फिरेंगे जब तक कि पार्टिकल को कभी इधर डिस्प्लेसमेंट मिला, कभी इधर मिला, कभी इधर मिला, जब तक कि वो नोड पे नहीं आ जाएगा उसको लातें पड़ती ही रहेंगी, मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट होता ही रहेगा। तो इसलिए थोड़े टाइम बाद जो पार्टिकल्स हैं वो नोड पे आके ढेर बना लेते हैं। जैसे जैसे हम वेव पास करते हैं तो नोड पे आके वो ढेर बना लेते हैं, पाउडर्ड हीव्स बन जाती है नोड पर। यहाँ के पार्टिकल्स अब क्योंकि स्टैंडिंग वेव है, नोड्स हैं, तो यहीं पर ही रुक जाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके के बन जाते हैं। तो भाई अब हम इनके बीच में है ना लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो लेंथ इनके बीच में हमने मान ली L है, ठीक है। अब बताइए L किसके बराबर है? λ/2 के बराबर है। तो लैम्डा आ गई, ठीक है, 2L, V इक्वल टू F लैम्डा, F इंटू 2L। बस इससे हम वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाल लेते हैं गैस में, बस